हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स, हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी हिंदी वर्णमाला और ब्राह्म चिन्ह वाली, तो ब्राह्म चिन्ह और ये लगभग इसके 7-8 ही क्वेश्चन हो पाए थे। तो फ्रेंड्स, कुछ किसी गड़बड़ की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है हमारी वीडियो लगभग 8 क्वेश्चनों तक ही बन पाई थी। तो इसलिए हम जो है जो डिटेल थी आप लोगों ने सबने पहले ही देख ली होगी, पढ़ ली होगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों से, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं लगभग 99% पढ़ाऊँगा, जिनको ठीक से याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। भाई ऊष्म, जिनके बोलने से मुंह से ऊष्मा निकले, श श श ह, है ना। तो उसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन इसके आगे हैं, क्या कहते हैं उनको, बताइए फ्रेंड्स। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो देखो ऑप्शन सामने है, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हमारा क्या कहते हैं उनको, अघोष। यह र ल व व्यंजनों को कहते हैं। यह र लावा होते हैं अंतस्थ व्यंजन, अभी पीछे बताए थे। चलते हैं हम अगले पेपर पर। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ जो होठों से बोली जाए। ल से रे फ बोला जाता है हमारा होठों से। तो ये ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। बोविल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बोविल को क्या बोलते हैं, तो बोविल को बोलते हैं हम स्वर। नेक्स्ट, जिन शब्दों के अंत में ए आता है, ए, उन्हें क्या कहते हैं। तो ए बोलते हैं हमारे अकारांत। अकारांत एक होते हैं अकारांत और एक होते हैं आकारांत, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अकारांत। और बड़े आ वाले जो होते हैं, बड़े आ वाले वो होते हैं आकारांत। आकारांत, ठीक है फ्रेंड्स। तो छोटे आ वाले अकारांत और बड़े आ वाले आकारांत। कौन स्वर नहीं है, बताइए इनमें कौन स्वर नहीं है। अरे भाई, जो इससे लिखे उत्तर वाले से कोई मतलब नहीं, अपने दिमाग से सोच कर बताओ कौन स्वर नहीं है। आ ए उ, देखो वाह जो है, वाह हमारा व्यंजन है, ठीक है। तो इसमें वाह जो है हमारा स्वर नहीं है। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, घोष। तो दा जो है, दा ये जो हमारा घोष है, घोष वर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण, जिसके टुकड़े न किए जा सकें। वर्णमाला किसे कहते हैं, बताइए। शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, या व्यवस्थित वर्ण समूह को, बताइए फ्रेंड्स। तो इसमें वर्णों के व्यवस्थित समूह को या व्यवस्थित वर्ण समूह को, ठीक है। वैसे तो परिभाषा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनि कौन सी जो कंठ से आती हैं। तो कंठ से आने वाली तो एक ही होता है वर्ग, कौन सा, का वर्ग। का खा गा घा घा, का खा गा घा हड़ा, हड़ा बदल जाएगा तो इसमें का खा। तो लेकिन इसमें देखो ये दे रखा हमारा का खा है, तो सीधे इसको का और खा लगाएंगे। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो ग घा, जा झा, अड़ा ढ़ा, पा फा, मूर्धन्य, मूर्धन्य अड़ा ढ़ा, यंगे देखो मूर्धन्य वर्ण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं, अल्प प्राण। तो फ्रेंड्स, अल्प प्राण जो होते हैं, देखो जिनमें से आधी जान निकले, यानी मुंह से आधी, यानी का ग, है ना, ये अल्प प्राण हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनि कौन सी जो नई आई है, नई, देखो ये आएंगे जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता। तो ये क्या है हमारी, ठीक है, नुक्ते वाली जो हमारी नवीन विकसित ध्वनि, इनको बोलेंगे ख ग, ख ग, ऐसे बोले जाएंगे ये, ठीक है फ्रेंड्स। एक तो खा गा होता है, ख गा, इनको बोलेंगे ख ग। जैसे जा बोला जाता है, जा, जलील वाला और जलील वाला। एक जलील होता है और एक जलील होता है। तो जलील जो होता है वो तो होता है बहुत ही अच्छा, ठीक है, और जलील, जलील का मतलब बहुत गंदा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो इसका सही आंसर क्या था हमारा? ये। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा फ्रेंड्स इसमें? तो माँ जो हमारा घोष है। ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। भाई कौन नहीं है व्यंजन? सीधी सी बात है, हमें स्वर ऊ दिख रहा है, तो ऊ जो हमारा व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है, जो होठों से ना बोली जाए? देखो पा भी बोला जा रहा है, पा, मा, बा, तो तय जो तय हमारा दांतों से बोला जाता था, तो हो गया हमारा दंत्य वर्ण, तो ये जो हमारा ता इसका सही आंसर होगा। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये हमारी है 52, यानी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? वो है हमारे 52। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य जो ना से बोला जाए, देखो सा, गा, जा, यहाँ बोला जा रहा हमारा नाक से, तो ये जाएगा हमारा नासिक्य व्यंजन। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे? कहाँ से आ रही है इनकी आवाज़? इनकी आवाज़ आ रही है हमारी कंठ से, कंठीय व्यंजन, कंठीय तालव्य यानी कंठ और तालु से। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से दिए किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो देखो र को भी दिया गया है, क्र को भी, ला को भी, केवल श्री था ना, श्रेय से श्रीमिक वाला, उसे स्थान नहीं दिया गया, लेकिन वर्तमान वर्णमाला में दिया जा रहा है। क्योंकि एक वर्ण और होता है हमारा, देखो कौन सा? एक ये ओम जो होता है, ओम, इसको भी हमारा वर्णमाला में कोई स्थान नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक ओम इस प्रकार का होता है, देखो ये, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ये वाला जो होता है, और बल्कि ये इस तरीके से बनाया जाता है। तो इसको कैसे बनाया जाता है? इस तरह पहले इसका क्या बनाते हैं? देखो पहला बना लेते हैं प्लस का निशान, इसको इधर करा, इसको ये हमारा, तो ये वाला भी जो, इसका भी कोई वर्णमाला में कोई स्थान नहीं है। वैसे इसको भी ओम बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन, द्वित्व मतलब होता है दो आधे आधे, तो कौन से में? हमें तो एक में ही नज़र आ रहे हैं दिल्ली में, तो ये द्वित्व व्यंजन है। शा हा कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? देखो इनके बोलने से मुंह से निकल रही है ऊष्मा, तो ये हो गए हमारे ऊष्म संघर्षी। छ किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ, तो ये आती है हमारी संयुक्त बाण। क्या है ये? संयुक्त बाण है हमारा। ठीक है, जो का और पेचरा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ। ठीक है, छ का और श, यानी किसके बाद में आता है? ये हमारा का के बाद में आता है। किसके बाद में? का के बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, का के बाद में आता है। तो इसका सही आंसर होगा का। चलते हैं नेक्स्ट। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा किससे? ये जाएगा जा और यहाँ से ज्ञा बनता है, ज्ञानी। ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से अघोण वर्ण कौन सा? अघोष। अघोष हमारा सा। ठीक है फ्रेंड्स, सा हमारा क्या है? अघोष वर्ण है। घा का उच्चारण स्थान देखो, का, खा, ग, घ, ये आ रहे हैं हमारे कंठ से। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन ये ज्ञा, ये हमारा संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है? देखो ता, था, दा, धा, ना, टा। अब टा क्या है हमारा? दंतीय वर्ण नहीं है। बोलकर देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो इसमें जो दांतों से बोले जाने वो दंतीय हो जाएंगे, जिसमें दांत का उपयोग ना हो वो दंतीय नहीं होगा। आगे चलते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक,
अमानक वर्ण, ठीक है। कुछ अमानक वर्ण होते हैं जिनको वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो जैसे ये हमारा फ और भ, इसको झा बोला जाता है, झा। हम झाऊलाल लिखते हैं ना, झाऊलाल, तो झाऊलाल ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से झाऊ, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, देखो दोबारा से बना के दिखाता हूँ इसको, झाऊ। अगर हम झाऊ लिखेंगे तो ठीक है, इसको पहले वह बनाया जाएगा आधा, ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसको इस तरीके से ये बोला जाएगा इसको, ठीक है। इसको जो ये जो है हमारा अमानक वर्ण है। छ वर्ण किसके योग से बनता है? छ, बताइए, अभी आया था। छ बनता है का और सा से मिलकर, देखो पेज 83 मैंने बताया था, इन दोनों से मिलकर बनता है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या, स्वर कितने होते हैं हमारे? कोई भी बता सकता है, 11 स्वर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? देखो हमें एक ही दिख रहा है, ये जा वाला जो स्वर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? टा, ठा, डा, ढा, णा, तो घा जो है, घा हमारा क वर्ग का आ गया, तो ये ट वर्ग का नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितने व्यंजन हैं हमारे? हैं 33 व्यंजन, ठीक है फ्रेंड्स, सभी को पता है। निम्न में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च, है ना, पश्च जो बाद में बोला जाए, पश्च। देखो बा भी पहले, ढा भी, जा भी, लेकिन आ जो है हमारा आ, ठीक है, आम, ठीक है। माता, माता आ गया ना, ठीक है। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाता है? अरे भाई खड़ी पाई वाले दिए हैं, किसे? खड़ी पाई वाले, तो 2 खड़ी पाई लगाकर बोला जाता, बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विसर्ग से बना शब्द। देखो जहाँ विसर्ग साफ नज़र आ रहे हैं इनको ही लगाओ। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? स्वर बताएंगे, देखो लिरी है, ल है, कै है, तो इसमें एक ही दिख रहा है, ये हमारा स्वर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन आता हमारा यारा लावा में से, यानी या आ जाएगा। इनमें ओ का उच्चारण स्थल कौन सा? ओ होगा, मतलब कंठोष्ठ, ओ होठों से और कंठ से बोला जा रहा है, तो ये कंठ ओष्ठ आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। च और छा वर्ण का उच्चारण चा, छा, ठीक है। किससे बोले जा रहे हैं? ये बोले जा रहे हैं हमारे तालु से, चा वर्ग हमारा तालु से बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा जो 99 क्वेश्चनों का टारगेट बना हुआ, आज हम 99 क्वेश्चन करके ही होश लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतने भारी क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से जल्दी करेंगे, तो चलते हैं आगे। ख, ख, ग, ये है हमारे वही नुक्ते वाले, क, ख, ग, ज, फ, यानी क, ग, ज, फ। ध्वनियाँ किसकी हैं बताइए? जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये अरबी फारसी के शब्द होते हैं, ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। जलील, ज़मीन, ठीक है, जामा, तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। देखो तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन बताना, इसमें कौन सा तालव्य है जो तालु से बोला जाए? देखो दा, ता, दड़ा, देखो इसमें तालव्य ता, था, दा, धा, ये हमारे दंत्य हो गए, चा, छा, जा, झा। तो चा जो बोला जाता है हमारे तालु से बोला जाता है, ठीक है, जो चा वर्ग होता है हमारा तालु से बोला जाता है। कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष, तो इसमें हमारा तय जो है घोष नहीं है, बाकी या, रा, ला, वा ये सब, ठीक है, और ला भी ये हमारे घोष हैं, और ता जो हमारा घोष नहीं है। किस शब्द में रीरी स्वर नहीं है? रीरी,
बताओ, कृपा में, कृष्ण में, दृष्टि में। अरे भाई, ये लटकी हुई मात्रा किस में नहीं दिखाई दे रही? अरे हमारे आवाज़ में दिखाई नहीं दे रही। छुट्टी हो गया ऑप्शन। एंट्रेंस 2012 में आया वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार यानी स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनि, यानी पहले स्वर बोलेंगे फिर अंग की बिंदी आएगी। जैसे मंजन, मंजन यानी रंजन, ये सब तो पहले रे बोला जा रहा है, फिर क्या बोला जा रहा है? ठीक है, वो हमारा अंग आ रहा अंग। और जैसा अंक है, अंक पहला स्वर फिर अंक की बिंदी आ गई। ठीक है, वो अनुस्वार हो गए। तो इसमें जो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ कहाँ से बोले जा रहे हैं भैया? ये तो कंठ ओष्ठ से बोले जा रहे हैं, कंठ से और ओष्ठ से। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं, सबको पता है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर होते हैं हमारे तीनों, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत। ठीक है, दीर्घ, ह्रस्व और पहले ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यानी जिनके बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व, और जिनके बोलने में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है वो दीर्घ, और दीर्घ से ज़्यादा समय वाले प्लुत कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ण का वैशिष्ट्य है। वह बकरी वाला किससे बोला जाता है? बै। ठीक है, बोल कर देखेंगे, अपने आप आंसर आएगा। द्विओष्ठ यानी 2 बार होठ हिलने वाले वह। ठीक है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, घोष निरानुनासिक है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न अर्धस्वर यानी य, प, ल, तो हमारा र होता है अर्धस्वर होता है हमारा र। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी अर्धस्वर य, इसमें देखो गलत दे रखा है, र होता है वैसे तो अर्धस्वर र। ठीक है, ये आधा टंग जाता है, इसमें ऑप्शन ए गलत दिया है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा हमारा र। महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? ठीक है फ्रेंड्स, बताएंगे जल्दी। तो ये दूसरे और चौथा जो होता है, ठीक है, वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, और हमारा भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई बताइए क्या है? भाषा की सार्थक ध्वनि होती है, ध्वनि के हिसाब से हम भाषा सीखते हैं। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण च नहीं, खा, था, च, फ। तो ये हमारा च एकदम से तालु से बोला जा रहा है ना, तो ये हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। तो ख तो पूरा महाप्राण हो रहा है ना, थ, फ, है ना, ज़्यादा जोर लगाने पड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, यह महाप्राण है। बाकी ये सब जो हमारा अल्पप्राण च एकदम से बोल देते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? देखो क, च, या, ट, तो इसमें क्या आ जाएगा? यह हमारा स्पर्श नहीं है, का के में भी स्पर्श करना पड़ रहा है, तो यह हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में कंठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठीय ध्वनियाँ, निम्नलिखित में कंठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो बताएंगे फ्रेंड्स कौन सी हैं। क, ख, देखो ये कंठ से ही बोले जा रहे हैं, तो सीधा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बोलकर। अरे भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो है क्या होता है, जो शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं उनको बोल के देख लो, पता लग जाएगी कि कौन से वर्ग के हैं। कंठ से बोले जा रहे हैं, नाक से, या स्पर्शी हैं, ऊष्म संघर्षी हैं, तालव्य हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे बताइए? अभी बताई थी डेफिनेशन, ये टीजीटी एग्ज़ाम 2009 का आया वो क्वेश्चन है। यानी वर्णमाला कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बहुत हल्के क्वेश्चन आते थे पहले टीजीटी पीजीटी में, और आपका जो कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में श ध्वनि श
शा किससे बोला जा रहा है? श। श बोला जा रहा है हमारा श श श। ठीक है, तो श का पता लगाएंगे, श कौन है? ठीक है, ये हमारा श बोलकर देख लेते हैं भाई, बोलकर बोलकर बोलने की मतलब तालव्य वर्ण होता है हमारा श। तालु से लग रही है जीभ। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य मैं, बै, ऊ, ये सब ओष्ठ्य हो गए और हमारा आ जो है ये ओष्ठ्य नहीं होगा। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा? अल्प प्राण यानी क ख ग। तो अल्प प्राण ये नहीं हो सकते, ख जो है महाप्राण है, चा जा या। देखो ता था ना, टा ठा ण। तो हमने बताया था कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह बताना है, तो च वर्ग जो होता है हमारा, च वर्ग ये हमारा अल्प प्राण वाला होता है। ठीक है, चा जा या, ठीक है, ये सब तो कोई इसमें दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता वर्ण। वर्ण मतलब वर्ण को रंग भी कह देते हैं, जाति और अक्षर, तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन कभी भी आकाश नहीं कहा जाए। आकाश को अंबर, नभ, व्योम, शून्य, आसमान, ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बी। कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष, तो यह बाकी सब घोष हैं, ये तय घोष नहीं है। ठीक है, तय घोष नहीं है। ठीक है, बाकी सब घोष हैं। देखो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार, तो यह स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनि। देखो ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, कर लेते हैं दोबारा। तो स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनि जो होती है हमारी स्वर होती हैं, अनुस्वार, सॉरी अनुस्वार क्या होती है हमारी? अनुस्वार। किस शब्द में रीरी स्वर नहीं है? रीरी, रीरी देखो एक सब क्वेश्चन चेंज कर दिया थोड़ा सा, ऑप्शन कुछ चेंज कर दिए हैं, तो इसमें रीरी किस में नहीं है? रीरी में मतलब रिवाज में रीरी नहीं है। ठीक है, किस में नहीं है रीरी? रिवाज में। इसका ऑप्शन होगा डी। निम्न में दंतीय वर्ण नहीं है, दंतव्य। दंतव्य देखो या, च, ता, ऊ जो है ओष्ठ्य वर्ण है, दंतव्य वर्ण, सॉरी ता दंतव्य वर्ण है। नहीं होता तो ये सब आ जाते, और इसमें दंतव्य वर्ण पूछ रहा है तो ता आ जाएगा, दंतव्य वर्ण हमारा ता। कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। घ, घ का उच्चारण स्थान घ, घ कहाँ से आ रहा? का खा घ, घ ये आ रहा हमारा कंठ से। कहाँ से आ रहा हमारा? कंठ से। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी शब्द के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। कौन सा? संतान, सकल, सचल, सक्षम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा हमारा, देखो संतान, इसका जो आ जाएगा हमारा संतान, सबसे पहले संतान, संतान फिर सकल, फिर सक्षम और फिर सचल। ठीक है, ये आते जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी। निम्न में से महाप्राण वर्ण है। महाप्राण कौन से होते हैं? देखो था, क, व, च। क, ठीक है, क अल्प प्राण च वर्ग और महाप्राण क वर्ग, सॉरी था मतलब कुछ का वर्ग के होते हैं महाप्राण, लेकिन दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं। तो इसमें जो ता था, तो इसमें यह जो हो जाएगा था हमारा दूसरा वर्ण है ता वर्ग का, और ये क्या हमारा? महाप्राण। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी शब्दकोश में अंग, व, आहा बोलते हैं इसको, आ नहीं आहा, बहुत से अड़ खाली बोल देते हैं, तो बोलने में अंतर भी समझो। अंग व आहा किस वर्ण के साथ आता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? आ, मतलब आ के साथ में विसर्ग आ जाता है। ठीक है,
देखो फिर से भाई क्वेश्चन आ गया हमारा, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। शाह वर्ण किसके योग से बना है? तो का और सा के। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? बताइए। कारखाना, इसमें आ की मात्रा लग रही है, अमिताभ में भी लग रही है, चहचहाना में भी लग रही है। कलरव में कोई मात्रा नहीं लग रही। ठीक है, कलरव पक्षी को कहते हैं। आयोगवाह कहा जाता है। आयोगवाह, अरे भाई एक ही तो हैं। कौन आयोगवाह? विसर्ग होते हैं हमारे। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? टा 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 बोल रहे हैं ना, टा। तो ये होता है हमारा तालव्य, सॉरी मूर्धन्य। टा ऊपर से आ रहे हैं ना, टा, ये मूर्धन्य वर्ण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो तालव्य होने चाहिए, लेकिन फिलहाल इसने गलत दिया है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से देखो, इसका जो है सही आंसर होना चाहिए तालव्य, क्योंकि तालू से टकरा रही है हमारी जीभ। टा टा टा, देखो बोलकर बोलो टा। टा बोलेंगे ना, टा, तो तालू से टकरा कर झटके के साथ नीचे जीभ कर रही, तो ये हो गए हमारे तालव्य व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल बोलेंगे, ल ल ल ल ल। ठीक है, तो पार्श्विक यानी जीभ का पिछला भाग जो है तालू को छू रहा है, तो ये ध्वनि हो जाएगी हमारी कैसी? पार्श्विक, है ना। ये पिछले तालू के पिछले भाग को ल ल ल बोलते हैं, ल ल ल। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा पार्श्विक। तो क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट तक में रखे हैं? बताओ। हिंदी वर्णमाला में अंग और आ क्या हैं? बताइए। अरे भाई आयोग वहाँ हैं जो विसर्ग के साथ लगते हैं। ठीक है, अंग। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए। देखो, छा भी है, त्रा भी है, शा भी है। श्र जो है, श्रा जो हमारा वर्णमाला में रखा नहीं है, लेकिन फिलहाल रख रहे हैं इसको। आपकी जो किताबें आ रही हैं, तो हमारा श्र जो हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। शा, बेटा ये श्रा हाँ होता है शा और रा से, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो है ये वाला ऑप्शन सा, यानी पेच रा से जो किसी से मिलकर नहीं बनता, बाकी सब मिलकर बने हुए हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी? स्पर्श संघर्षी, तो स्पर्श संघर्षी जा जा, यानी प्रकंपित, यानी कांप रही है ना, जा बोलते हो जा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किसके बाद? का के बाद। ठीक है, ए का उच्चारण स्थान ए कहाँ से आ रहा है? ये ए, बताइए। ये हमारा आ रहा है कंठ तालव्य, 2 जगह से। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ, देखो या र ल व ये होते हैं, लेकिन हा नहीं होता है। क्या नहीं होता हमारा? हा होता है हमारा महाप्राण। ठीक है, आघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें आघोष वर्ण कौन सा है बताएंगे? आघोष वर्ण होता है हमारा सा। ठीक है, घोष अघोष ही पढ़ते चले आ रहे हैं। एक और दो क्या हमारे? ऊष्म, यानी ये जो है ज हा। अब इसमें हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, बताइए कौन सी होंगी? हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ चा छ ज झ, तो तालव्य वर्ण ये आ गए भाई। ठीक है, यही तो पूछ रहा था, ध्वनियाँ बोल दो या वर्ण का, तो बात एक ही है। ध्वनि या वर्ण बात एक ही है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? देखो, ख ये महाप्राण है, धा ये महाप्राण, था ये भी ता जो है हमारी क्या? हमारी अल्प प्राण ता। नेक्स्ट है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है।
स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, दंत्य भी है, व्यंजन भी है। ठीक है, कौन सी होगी? भा। ठीक है, ये तो होने का नहीं है। द द था हा हा यानी महाप्राण। तो दंत्य एक ही हमारा जो था पूरी कर रहा है इन सभी शर्तों को। कौन पूरी कर रहा? था। ठीक है, ये जो पूरी कर रहा है शर्त केवल था कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है क्या? तो ये हमारा भा, आधा भा जो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हमारा, ये हमारा आधा भा जो होता है बना हुआ, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? क्या हमारा? समृत। तो बताएंगे कौन सा स्वर इसमें समृत है, जल्दी बताएंगे। समृत स्वर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा ई, ये हमारा समृत है। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं हमारी, बताएंगे जल्दी से। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? बी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। कौन सा आंसर? बी। टा, ठा, डा, ढा, मूर्धन्य ध्वनियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट है हिंदी की बै ध्वनि है। बै 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 किससे बोली जा रही है? हमारी होठों से बोली जा रही है, सीधा ओष्ठ्य ध्वनि लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से दंतीय ध्वनि है। दंतीय द, दांत से का, छा, पा, ता। तो ता हमारी क्या है? हमारी दंतीय ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर असमृत है? समृत आ, ओ, ई, ए। तो हमारा जो ई जो हमारा समृत मतलब मुँह खुला, ई मुँह खुला ना इससे, तो ये हमारा समृत स्वर हो जाएगा। समृत होते हैं विव्रत, विव्रत होते हैं, और अर्ध विव्रत, अर्ध समृत, ये सब इसी प्रकार के होते हैं। देखो जीआईसी पीजीटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे से क्वेश्चन। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है, यानी दांतों से और ओठों से? देखो था, म, फा, वा, वाह। तो हमारा वाह जो है दांतों से और ओठों से दोनों से बोला जाता है, चाहे बोल कर देख लो भाई। ठीक है, अपना आप एक्सपेरिमेंट कर लो। यह जाएगा हमारा निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? ठीक है, मूर्धन्य वाले होते हैं हमारे टा वर्ग के, तो सीधा सीधा हम टा वर्ग लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। तो श ध्वनि का उच्चारण श किससे बोल रहे हैं हम? श बोल रहे हैं हम तालु से, यानी तालव्य वर्ण हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, श बोलकर देख लेंगे। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक? पार्श्विक एक लय होता है हमारा। ठीक है, पहले ही बता दिया था मैंने कि लय जो हमारा पार्श्विक होता है। देखते ही आंसर लगाते हैं। 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त वाले वही वाला आ गया है। तो देखो ये हमारा ये जो होता पेचरा से जो होता हमारा, ये भी संयुक्त नहीं है, बाकी सब संयुक्त हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 99, यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? बताइए जल्दी से। यारा लावा, तो ये हमारे कहलाते हैं अंतस्थ, है ना। यवरल कह दो या यरलब कह दो, बात एक ही है। तो ये हमारे हैं तालव्य वर्ण। कैसे हैं? तालव्य वर्ण हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और मैंने देखो 99 क्वेश्चनों का टारगेट पूरा कर दिया है। और आप इसमें देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि इन उत्तरों के ऊपर जाओ, अपने दिमाग से भी थोड़ा सोच लेंगे कि हाँ भाई इनमें से कौन सा सही है। देखो अभी मैंने जो गलत थे वो गलत एकदम पकड़ लिए थे, जो सही है वो तो सही हैं ही। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए जो पढ़ते रहिए। सो फ्रेंड्स,
हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहती है आपसे लास्ट में कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।